जो ये डिजीजेस है दो में डिवाइडेड है, एक है एक्यूट और एक है इनडिस्पोजिशन। एक्यूट डिजीज को हम लेंगे आगे। अब सबसे पहला चैलेंज हमारे पास ये आ जाता है कि हमने ये डिफरेंशिएट करना है कि एक्यूट और इनडिस्पोजिशन, इनको हमने कैसे फाड़ना है, इनको अलग अलग कैसे देखना है कि क्या जो ये मेरे पास आया है ये इनडिस्पोजिशन तो नहीं है, या जो मेरे पास आया है वो एक्यूट है कि नहीं है, क्या मुझे इसमें दवा देनी है कि नहीं देनी है, कि वेट करनी है। तो डॉक्टर हैनेमन ने अफोरिज्म 150 में ये लिखा है कि अगर तो इनडिस्पोजिशन है, इनडिस्पोजिशन सबसे पहले जो है एक आधा सिम्टम लेकर ही आएगी, उसके साथ कोई और सिम्टम होगा ही नहीं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हेडेक, सिर्फ हेडेक होगा, पेशेंट से हम पूछेंगे कि बताओ आपका हेडेक का क्या सिम्टम्स है, क्या एक्सेसरी सिम्टम्स है, ये बढ़ती कैसे है, ये कम कैसे हो रही है, ये हेडेक कब, आप कौन से पोजीशन में आपको आराम आता है। नो, देयर विल बी नो अदर सिम्टम, एक ही सिम्टम होगा, और वो सिम्टम या तो कुछ घंटे पहले ही ऑब्जर्व हुआ होगा, या एक दिन पहले ऑब्जर्व हुआ होगा, या उसी दिन सुबह ऑब्जर्व हुआ होगा, उसके अलावा उससे ज्यादा पीरियड्स पहले वो नहीं आया होगा। यानी कि इट इज फॉर अ शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, एक आधा सिम्टम होगा, और इसको हमने फुली डेवलप डिजीज नहीं लेना। क्यों? क्योंकि एक सिम्टम आया, बाकी कोई भी सिम्टम हमें केस टेकिंग में नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा कि मैं कल धूप में गई, धूप में मैंने बहुत शॉपिंग की, और शॉपिंग के बाद आकर मैं बेड पर पड़ गई। मैंने पूछा क्यों? कहती क्योंकि मेरा सिर दुखने लग गया, और इतना सिवियर दुखा, इतना सिवियर दुखा कि भाई मेरे से उठा नहीं गया। उससे पूछा गया कि इसके अलावा क्या महसूस हो रहा है, देयर वाज नो अदर सिम्टम। कारण क्या है? धूप, और इफेक्ट क्या बॉडी में आया? हेडेक, दैट इज इट, इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं। और इनडिस्पोजिशन में एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सिम्टम है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, बॉडी इंटेंसिटी बियर करने वाला होगा। हेडेक है, हेडेक है तो हेडेक नॉर्मल से ज्यादा होगी, बट उतनी ज्यादा नहीं होगी कि पेशेंट बियर ना कर सके, यानी इट विल नॉट बी ऑफ वायलेंट कैरेक्टर, इन इंग्लिश बोला जाए तो वो वायलेंट कैरेक्टर का नहीं होगा। डिस्पोजिशन, इन डिस्पोजिशन यानी अपनी ये पोजिशन है, इससे थोड़ी देर के लिए वाइटल फोर्स हिली और वापस नॉर्मल आ गई, राइट। हल्की सी ऑल्ट्रेशन इन दी बॉडी फंक्शंस फिजियोलॉजिकली, और वाइटल फोर्स वापस नॉर्मल आ गई, दिस इज कॉल्ड इनडिस्पोजिशन। इसमें हमें दवा की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमें पेशेंट को सिर्फ ये बोलना है, अगर तेरा पेट खराब है, तुझे लूज मोशंस है, आज का दिन सॉलिड फूड नहीं लेना, आज का दिन लिक्विड्स लेने हैं, या आज के दिन खिचड़ी पर जाना है और टोटली गट को रेस्ट देनी है। हेडेक है तो ये बोलना है कि आज धूप में नहीं जाना है, टीवी नहीं देखना, स्क्रीन टाइम 0 करना है और रेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये चीजें कर कर नेक्स्ट डे पेशेंट नॉर्मल आ जाएगा, वाइटल फोर्स विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और इनडिस्पोजिशन खत्म हो जाएगी। दिस इज इनडिस्पोजिशन। एम आई क्लियर? इफ आई एम क्लियर, प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में थम्स अप दे दीजिए, ताकि मुझे लगे कि एवरीबडी हैज रिसीव्ड व्हाट आई एम टेलिंग, राइट। तो इसमें क्या होता है, दो है, एक एक्यूट है, एक इनडिस्पोजिशन है। इनडिस्पोजिशन में सिम्टम डेवलप नहीं होंगे, सिर्फ एक सिम्टम होगा जो हाई होगा, वो भी इतना हाई नहीं होगा कि पेशेंट बेड रिडन हो जाए। और दूसरा, वो जो सिम्टम है वो और कोई भी और सिम्टम लेकर नहीं आया तो फुली डेवलप्ड डिजीज नहीं होगी, और ये हम डाइट और रेजिमेंट में ऑल्ट्रेशन करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये है इनडिस्पोजिशन। आ जाएगा एक्यूट डिजीज। अगर यही इनडिस्पोजिशन वायलेंट हो जाए, कोई ऐसी चीज जिसमें इतना डायरिया है कि स्टूल ही नहीं रुक रहा, वाटरी डायरिया है, हमारे पास एक उसकी बेटी का केस था, थोड़े कल की बात है, उसका मुझे कॉल आया, उसको फीवर जा रहा है 104, डॉक्टर गगन से डील कर रही थी, मेरे से भी बात कर रही थी, 104 उसको फीवर आया, और उसके साथ साथ उसको क्या हो रहा है, वाटरी स्टूल, टोटल वाटरी स्टूल, एक बार, दो बार, तीन बार, एक घंटे में चार चार बार कर रही है स्टूल्स, और साथ के साथ वाटर आ रहा है, और उसके साथ इतनी ज्यादा इरिटेबल है, भूख नहीं लग रही है, मम्मी के साथ क्लिंग की हुई है, और कुछ भी ले नहीं रही है। तो इज दिस इनडिस्पोजिशन? कैन एनीबडी टेल, इज दिस इनडिस्पोजिशन? क्योंकि इतना वायलेंट है, इतना डायरिया हो रहा है कि भाई एक घंटे में चार चार स्टूल पास कर रही है, और वो भी वाटरी, भूख लग नहीं रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, दिस इज वायलेंट कैरेक्टर, दिस इज नॉट इनडिस्पोजिशन। ये एक्यूट डिजीज का पहला
फैक्टर क्या है कि जो पेशेंट आपके सामने चेयर पर बैठा है वो ये बोलेगा कि मैं इतना परेशान हूं इस चीज से कि मेरी बॉडी गिव अप कर रही है, मुझे वीकनेस आ रही है और ये जो मेरे बॉडी पर आया है ये मुझे उठने नहीं दे रहा, जैसे कि डायरिया, जैसे कि कोई भी पेन, जैसे कि कोई भी फीवर 104, 102, 103, यानी कि वायलेंट कैरेक्टर, वायलेंट यानी नॉट कंट्रोल्ड। ठीक है, तो डॉक्टर हेनेमन क्या बोलते हैं कि एक तो एक्यूट डिजीज में जो इनडिस्पोजिशन में ये फर्क है कि एक्यूट डिजीज में जो सिम्टम आएगा चीफ कंप्लेंट वो वायलेंट होगी, इनडिस्पोजिशन में नहीं होगी। और जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब हम केस लेंगे, तो वो जो वायलेंट सिम्टम है उसके साथ हमें और भी सिम्टम मिलेंगे और हमारा केस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, हमारा उसके साथ 1, 2, 3, 4 और भी सिम्टम मिलेंगे जो हमें एक्यूटली केस टेकिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो वो 3, 4 सिम्टम और मिलेंगे और हमें ये पूरा पक्का हो जाएगा कि ये एक्यूट डिजीज है, ये क्रॉनिक नहीं है और इसमें हमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत है, क्योंकि वाइटल फोर्स डाउन जा रही है, वाइटल फोर्स खुद ब खुद वापस नहीं आ रही है, तो हमें आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करना पड़ेगा उसको वापस लाने के लिए, तो एक्यूटली इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज एंड इनडिस्पोजिशन, कि इनडिस्पोजिशन में मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बट अगर वही इनडिस्पोजिशन वायलेंट है, नॉट कंट्रोल्ड है और खूब सारी हो रही है और पेशेंट को वीक लेकर जा रही है और काफी सारे सिम्टम दे रही है, तो उसमें हमें मेडिसिन की जरूरत है, हमें एक्यूटली इंटरफेयर करने की जरूरत है वाइटल फोर्स को वापस लाने के लिए। एक्यूट मतलब सडन, ये आएंगे भी, फेंके भी जाएंगे और जल्दी इफेक्ट भी दिखाएंगे। इसके उलट है क्रॉनिक। क्रॉनिक में क्या है, वाइटल फोर्स धीरे धीरे इफेक्ट हो रही है, कोई कॉज है, जैसे हमने इलाहाबाद डिस्कस किया था कि वाइटल फोर्स को अफेक्ट करने वाला कोई भी फिजिकल कॉज नहीं होगा। वाइटल फोर्स को अफेक्ट कौन करेगा, समथिंग विच इज डायनामिक, के डायनामिक कॉज जो है वो अफेक्ट करेगा वाइटल फोर्स को, और वो कॉज क्या है, एनीथिंग विच इज डायनामिक और एनीथिंग विच वी कैन नॉट सी, तो हम महसूस कर सकते हैं। और वो क्या है, इमोशंस, स्ट्रेस, किसी भी तरीके का कोई मेंटल इमोशन। जब वो वाइटल फोर्स को अफेक्ट कर रहा है तो वो धीरे 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 वाइटल फोर्स को नीचे लेके जाएगा। पहले तो वाइटल फोर्स उसको अपने आप ओवरकम करने की कोशिश करेगी, बट एक टाइम आएगा जब वो कॉज अगर मेंटेन है, जैसे डॉक्टर हैमर बोल रहे हैं कि आपका कॉज लंबा होना चाहिए और आपका कॉज डीप होना चाहिए, तो जब वो मेंटेन्ड है तो वो वाइटल फोर्स को धीरे धीरे गिरा देगा और उसके बाद जो सिम्टम्स है वो बॉडी पर आएंगे। और क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं वो लंबा चलते हैं, जैसे कि कोई भी डिजीज आप ले लीजिए जो लंबा चलेगा, जैसे डायबिटीज, जैसे हाइपरटेंशन, जैसे थायराइड, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जैसे निमोनिया, कुछ भी, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस पीछे चलता आ रहा है पर बॉडी पर दिखा नहीं। और ये प्रोसेस में तब बॉडी पर दिखेगा जब वाइटल फोर्स खुद ब खुद गिर जाएगी बिकॉज ऑफ द कॉज, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट, या जिसको हम बोलते हैं पीछे मेंटल कॉजेस या डीएचएस, जिसको हैमर, डॉक्टर हैमर बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्यूट डिजीज रैपिडली आएगा और आज आया और आज ही सिम्टम आ गए। क्रॉनिक डिजीज चलता होगा बट सिम्टम आएंगे लेटर ऑन।